वीडियो पैगाम था बुशरा बीबी की जानिब से, उसके बाद से क्या हम ये समझ लें कि बाकायदा तौर पर सियासत में एंट्री हो गई है बुशरा बीबी की? और एक जो तासुर दिया जाता था हमेशा से कि वो एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, पार्टी के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो तासुर तो किसी हद तक अब ख़त्म हो गया। देखिए, जिस तरह इस वक्त बुशरा बीबी ने पार्टी को अमलन, मैं समझता हूँ कि जो है बानी पीटीआई के बाद टेक ओवर कर लिया है और पार्टी के जो अमूर हैं और पार्टी वर्कर्स को जो गाइडलाइंस हैं और पार्टी लीडरशिप को जो गाइडलाइंस हैं वो बुशरा बीबी की तरफ से दी जा रही हैं। और ये भी मैं समझता हूँ कि ये बानी पीटीआई का जो मोरसी सियासत और बुशरा बीबी के गैर सियासी होने का जो बयानिया था, इससे मैं समझता हूँ कि वो एक उनके बयानिए की नफ़ी हो गई। और दूसरा, बुशरा बीबी उसी तरह सियासत में पूरे ज़ोरों शोर से इस वक्त जो है अपने शोहर की रिहाई के लिए, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुतहरक हो चुकी हैं। जिस तरह माजी में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ़्तार किया गया तो उनकी अहलिया मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो सियासी मैदान में उतरी, हालांकि कि वो भी इसी तरह गैर सियासी खातून थी। और जब नवाज शरीफ साहब पर बुरा वक्त आया, उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, तो उस वक्त भी बेगम जो कुलसूम नवाज हैं वो इसी तरह जो है वो उनके लिए सियासी जद्दोजहद के लिए, उनकी रिहाई के लिए वो भी मैदान में आई। तो उसी तरह ये पाकिस्तान की जो सियासत है उसका एक हिस्सा है कि ख़ानदान की जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पर वो सियासी मैदान में आती हैं। जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी सियासत में आई और अपना उन्होंने एक बड़ा तारीख़ी किरदार अदा किया। फिर अब इस वक्त जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा सियासत में हैं। और जब वली खान गिरफ्तार हुए तो बेगम वली खान भी उस वक्त मैदान में आई थी। तो इस तरह अगर आप देखें तो इस मुकम्मल जो होल्ड है, जो कंट्रोल है पार्टी पर, वो जो है वो बुशरा बीबी का है। और ये कोई, मैं नहीं समझता कि कोई सियासत के अंदर या किसी सियासी जमात के अंदर ये कोई जो है वो कोई इसका कोई मनफी असर होता है। पार्टी के अंदर जिस दिन से बुशरा बीबी सियासत में आई हैं, पार्टी में मामलात को संभाला है, तो पार्टी के अंदर उनकी एक कुव्वत जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और पार्टी पहले से ज्यादा मुतहरक नजर आ रही है। क्योंकि बुशरा बीबी का सियासत में आना, पार्टी में फाल होना, जो वकला की लीडरशिप थी पाकिस्तान के अंदर, जो बानी पीटीआई को रिलीफ दिलाने में नाकाम रही, और उन पर भी मैं समझता हूं कि एक बड़ा अदम इत्मीनान। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा कि बुशरा बीबी की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं, अमूमन वो क़यादत से आप एक्सपेक्ट करते थे? पहले जो जैसे अली अमीन गंडापुर की जानिब से क़यादत की जा रही थी कि वो जब तक रिहाई नहीं होगी बानी पीटीआई की तब तक एहतजाज जारी रहेगा, ऐसे बयानात अब वो दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब हमें अलीमा खान और जो अली अमीन गंडापुर है वो खामोश दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या कोई खामोश सपोर्ट है बुशरा बीबी के लिए, या फिर जो कल बैरिस्टर सैफ का बयान आया था कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए कि अब जो कि कमान जो है वो बुशरा बीबी के पास है और सारी लीडरशिप उनकी तरफ देख रही है, पार्टी कारकुन भी उनकी तरफ देख रहे हैं। तो पहले जो कि इससे पहले जो कॉल थी या जितनी भी कॉल रही हैं उसमें जो है वो अली अमीन गंडापुर की तरफ जो है वो देखा जा रहा था, क्योंकि पार्टी को वो जो है वो लीड कर रहे थे, जुलूस को भी वो लीड कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जो हैं उनको भी अली अमीन गंडापुर जो हैं वो लीड कर रहे थे। तो अब जो पार्टी की क़यादत है वो अमलन बुशरा बीबी के पास है, इसलिए सारे लोग जो हैं पार्टी के लोग बुशरा बीबी से रजू कर रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ से ना सिर्फ केपी की पार्लियामानी पार्टी के अरकान जो हैं उनकी सदारत की, उनसे खिताब किया, उनको हदायत दी, बल्कि पंजाब की जो पार्लियामानी पार्टी है और वफाक में कौमी असम्बली में जो पार्लियामानी पार्टी है और पीटीआई की पूरे मुल्क की जो लीडरशिप है, जो नुमाया लीडरशिप है, सबको बुलाकर वो पेशावर में जो है वो पार्टी की आदत को हदायत दे रही। अच्छा, तो सर इन दी एंड ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज मौखर नहीं करती, एहतजाज करती है, तो फिर आगे क्या देख रहे हैं? कुछ बड़ा तसादुम देख रहे हैं, कोई टकराव की सूरत हाल पैदा होती हुई देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो पिछले चंद रोज़ से हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो
एंगेजमेंट चल रही थी या जिनको हम मुज़ाकरात कहते हैं, जुमेरात वो तक चल की रहे थे। डेडलाइन भी वो दरअसल हुकूमत की ये कोशिश थी कि इस 24 नवंबर का जो एहतजाज है पीटीआई का, इसको पुरअमन रखने के लिए जो है वो कोई पीटीआई की क़यादत के साथ मामलात को तय किया जाए। और इस दौरान ज़ाहिर है बानी पीटीआई के जो मुतालबात थे उन पर भी जो है वो साथ बात जो है वो चल रही थी, क्योंकि उनकी तरफ से हुकूमत की तरफ से पुरअमन रखने के लिए जो है मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो दी गई। ख़ास तौर पर एक बार फिर उन्हें वहाँ पर जहाँ पहले संजानी में जहाँ जलसा किया था वहाँ पर ही पीटीआई को जलसा करने की हुकूमत की तरफ से तजवीज़ जो है वो दी गई। लेकिन अब इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें कल से तो जो है जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो मुकम्मल डेडलॉक का शिकार हुए। और डेडलॉक का शिकार इसलिए हुए हैं कि बानी पीटीआई के जो मुतालबात हैं वो मुतालबात ऐसे हैं जो हुकूमत फौरी तौर पर शायद उनको पूरा कर नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला ने तो डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा इबहम क्यों पैदा करें, पसे पर्दा कुछ भी नहीं चल रहा। हाँ, पसे पर्दा जो है वज़ीर दाखिला एक वक्त ऐसा था कि पीटीआई की क़यादत जो है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नाम लेना गवारा नहीं करती थी और उनसे बात करना तो दूर की बात थी। तो अब तो जो तर्जमान है केपी हुकूमत के बैरिस्टर सैफ, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हम किसी से भी मुज़ाकरात जो हैं वो करने के लिए तैयार हैं, ख्वाह हमें मोहसिन नकवी से ही क्यों ना। और दूसरी जानिब मुज़ाकरात जो मोहसिन हैं। नकवी की जानिब से भी ये इशारा दिया जा रहा है कि वो मुज़ाकरात के खुद हामी हैं, पर्सनली वो ये सोचते हैं, उन्होंने कहा ज़ाती तौर पर ज़ाती हैसियत में वो सोचते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। देखिए, सियासत के अंदर जो मुज़ाकरात और डायलॉग का अमल है वो कभी नहीं रुकता और मुज़ाकरात के ज़रिए ही रास्ते जो हैं वो बनते हैं और मसाइल जो हैं वो हल होते हैं। और इसमें देखिए ये जो मुज़ाकरात चल रहे थे, बेशक दोनों तरफ से इससे इनकार किया जाए, लेकिन ये बैकडोर चैनल से ये रवाबत जो हैं वो चल रहे थे और इसमें मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं रिलीफ की वो भी सामने आ रही थी। और एक ऐसा मौका आया था कि जब जो है वो पीटीआई को, बानी पीटीआई को एक उनका मुतालबा जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उन पर जुडिशल कमीशन बनाने पर भी जो है वो रजामंदी सामने आ रही थी और उनको जो है वहाँ से बनी गाला में शिफ्ट करने की भी जो है बात हो रही थी। लेकिन उस वक्त ये चंद माह पहले की बात है, तो ये उस वक्त जो मुज़ाकरात चल रहे थे तो उस पर फिर बानी पीटीआई ने जो है वो मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म कर दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त भी मुज़ाकरात की कुछ सूरत हाल पैदा हो जाए, क्योंकि मुतहम्मिल तो नहीं हो सकता पाकिस्तान अब किसी भी एहतजाज की, और एक बार फिर से हम एक एहतजाज की दौड़ में लग जाएं। बहुत शुक्रिया खालिद क़य्यूम सिद्दीकी साहब आपका। और ये मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचते हैं, जुमेरात तक की डेडलाइन थी, वो तो आपके सामने अब तक गर्मा गर्मी जारी है। उम्मीद करते हैं कि एक आध दिन में और कोई सूरत हाल पैदा हो जाए और है ना, इसके बाद फिर मुज़ाकरात के बाद एहतजाज ना ही हो और मुज़ाकरात ही हो तो बेहतर है।